जनन मनन भीतुं सद्गुरुनो नित्यम् जनन मरण भीतुं विवाहगुरुनो नित्यम् विद्यासागर विश्ववन्द्यशमनं भक्त्या सदा संस्तुते सर्वोच्चमयमिनं परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानाध्यानतपोविरन्मुनिपं विश्वस्वेशास्यं साकारं समणं विशालहृदयम् सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्द्यम् जो विद्यादिसागर गुरुवर तैसी सुधाते मामे निरन्नित हितोपदेशी जो पाप विस्मृति तुम्हें जल है सयाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। अनंतानंद सिद्ध पंच ब्रह्मष्टि भगवान की, परम पूज्य मिलन से गुरु सुरतनाथ भगवान की, परम पूज्य विद्या विराट सागर जी महाराज की, संयम प्राणदाता गुरुवर से विशुद्ध वैभव सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, डूबो मत डूबो मत, लगाओ डुबकी। हम मन मथनी के भीतर जननी की चर्चा में संलग्न थे। कल जननी की विशेषता बतलाई जा रही थी कि माँ कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए और अपने बेटे को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश के भीतर एक कारिका दी है, मोहिन संगतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मननं गोत्रवै। मोह से आवृत जो ज्ञान होता है वो स्वभाव की प्राप्ति में सहयोगी नहीं हो पाता। जैसे कोई गधे के ऊपर शास्त्रों को रख दे तो गधा ज्ञानी हो जाएगा। गधे की पीठ पर सैकड़ों पुस्तकें होने पर भी गधा ज्ञानी नहीं कहलाएगा। वैसे ही कितना भी ज्ञान होने पर यदि मोह से वह व्यक्ति का चित्त ढका हुआ है तो वह अज्ञानी ही है। क्यों? क्योंकि वह स्वभाव की आरती, स्वभाव की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं है। परीक्षा मुख सूत्र में स्वभाव की परिभाषा लिखते ततो ज्ञान विरोध तत्व। ज्ञान वही कार्यकारी है जो ज्ञान की प्राप्ति कराने में सहयोग। वह ज्ञान सराही नहीं है जो ज्ञान तो है लेकिन आचरण शून्यवती सन्नाटा। समझना, ज्ञान
होना भिन्न बात है और आचरण का होना भिन्न बात है। ऐसे कई मनीषी, विद्वान, ब्रह्मचारी, पंडित, ब्रह्मचारिणी, विदुषी माता, महिलाएं बहुत से मिल जाते हैं जिन्हें ज्ञान तो इतना है कि घंटों शास्त्रार्थ कर लें, लेकिन आचरण इतना भी नहीं कि 1 मिनट का आत्म ध्यान कर ले। समझना, माँ वही श्रेष्ठ है जो बालक को ज्ञान की शिक्षा के साथ साथ आचरण के मार्ग में भी प्रेषित करे, भेजे। वो माँ वास्तव में पूजनीय है, पूजा के योग्य है, विनय के योग्य है, आदर के योग्य है। और हमें क्या कहें, वह माँ नहीं परमात्मा का स्वरूप है जो अपने बेटे को परमार्थ का ज्ञान देती है। ऐसे श्रुति मधुर अश्रुत मूढ़ आत्म गीत संगीत सुना सुना कर संकट कंटक विहीन अपने अंक में इसे बुला ले। कल की थोड़ी सी बात यहाँ लेनी पड़ेगी, जिनमें चिति गोपन पर ऊपर आने को मचल रहा है। हे रति हरणी, कल काम की चर्चा चल रही थी कि जिस माँ ने ऐसी शिक्षा दी, या यूं कहें कि माँ वास्तव में वात्सल्य की मूर्ति तो है, लेकिन माँ का संपर्क पाकर के किसी की भी काम अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। इसलिए वह माँ देवी भगवती के स्वरूप परम आदर को प्राप्त हुआ करती है, जिनमें परम शांत रस है। माँ को कितना भी क्रोध आ जाए, लेकिन वह अपने बेटे का अहित कभी नहीं करती। माँ कितनी भी दुखी हो जाए, लेकिन वह अपनी संतान का नाश मन से भी नहीं सोचती। वचन से कहना तो बहुत दूर की बात है, फिर काय से करना तो और भी दूर की बात है। उसमें पर्याप्त मात्रा में झलक रहा है शांत रस, जिनमें चिति गोपन, जिनमें स्थिरता स्थित है, ऊपर आने को मचल रहा है, जिनमें शांति का अनुभवन ऊपर आने के लिए ऐसे श्रुति मधुर, ऐसे सुनने के योग्य। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते तो चिढ़ होने लगती, बराबर होती ना। कोई बोले तो सुनने की इच्छा नहीं होती, अरे चुप हो जा, क्यों बोल रहा। कोई बोले तो ऐसा लगता है बोलते ही रहे बोलते ही रहे बोलते ही रहे, सुनने की इच्छा होती। ऐसी ये श्रुति मधुर, जिसका सुनना अच्छा लगे, मीठा लगे, ऐसे अश्रुत पूर्व, यदि वह रो भी रहा हो तो भी उसका रोना अच्छा। छोटा बालक होता ना, माँ की गोद का, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, यदि वो रोए ना तो भी माँ को अच्छा लगता, वो हंसे तभी माँ को अच्छा। क्यों? क्योंकि वहां पे श्रुति, वहां पर वात्सल्य प्रज्वलित हो गया है, वात्सल्य का वृक्ष लगा हुआ है। आत्म गीत संगीत सुना सुनाकर संकट कंटक विहीन कर। आत्म का गीत, देखो जगत में सब प्रकार के लोग मिल जाते हैं। देखो जिनकी चर्चा कर रहे थे वो आ गए। जगत में सब प्रकार के लोग मिल जाते हैं, लेकिन जो आत्मा के अनुभव में लगे रहे, ऐसे लोग मिलना बहुत कठिन होता है। और वह आत्मा के गीत, आत्मा के संगीत को सुना सुनाकर, यद्यपि सब सुनाते हैं, कुंद कुंद भगवान की माता हुई मदालसा, वो लोरी सुनाती थी,
सिद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि सिद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि। आप लोग क्या सुना? अरे देखो नाना जी आ गए। अरे मिले बेटा क्या खाएगा? मिले बेटा अरे माने एक चिंतन की बात है। बेटे को महान तो बनाना चाहते लेकिन संस्कार महान नहीं देते। हमने देखा एक बेटे से हमने कहा, उसकी माँ बाजू में खड़ी थी चौके में कि आवाज नहीं खाना, तो बेटा तो माँ बोली हाँ तो नहीं खाएगा।